रमन, रमन ये क्या कर रहे हो तुम? आप संभालो उसको। मर गई है रमन। हमारे बोलने से वो क्या कर रहे हो? बेटी जिंदा मैं कह रहा हूँ आपसे। वो मर गई है। मैं किसी बेसिस पे कह रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। भाई आप क्यों अपना तमाशा बनवा रहे हो? वो मर चुकी है। चुप कैसे वो? मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। भाई आप प्लीज संभालो खुद को। आपको क्या हो गया है? मिस्टर बल्ला सही कह रहे हैं, इशिता जी जिंदा है। सुना? डॉक्टर साहब आए। उसका आगे खोलो। डॉक्टर, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। आपके पास कोई सबूत है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा है? डॉक्टर आप एंटी वेनम इंजेक्शन लेके आए। एंटी वेनम इंजेक्शन? ये सब क्या है रमन? ये सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब कितनी देर लगेगी इस एंटी वेनम को असर करने में? एंटीडोट का असर हो रहा है। डॉक्टर साहब इन्हें पहले हॉस्पिटल ले चलिए। एक मिनट का पेपर पहले हॉस्पिटल ले चलिए। चलो। डॉक्टर साहब आप गुड न्यूज, इशिता अब ठीक है। डॉक्टर साहब ये सब हुआ कैसे? मतलब ये कैसे हो सकता है कि जब हम लोगों ने चेक किया था, पहले भी चेक किया था, तो उसकी हार्ट बीट नहीं थी, उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जिंदा है। ये कैसे? एक्चुअली इशिता को जो इंजेक्शन दिया गया था उसमें स्नेक पॉइजन था। ये एक बहुत ही रेयर किस्म का जहरीला सांप है। अगर किसी इंसान को काटता है तो इसके जहर का बहुत ही अजीब असर होता है पूरे शरीर पर। हमने जब इशिता को चेक किया तो उसका हार्ट बीट, पल्स धीरे धीरे गिरता गया। इट वॉज ऑलमोस्ट टू जीरो।
इस जहर का असर ऐसा है कि इंसान पैरालिसिस के स्टेट में चला जाता है। वो बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, लेकिन सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है। हमें इशिता की हार्ट बीट नहीं मिली क्योंकि वो बहुत स्लो हो गई थी, और ऐसे में अगर कोई डॉक्टर उनको चेक करता तो वो भी उसे मृत घोषित करता। एक्चुअली उस इंटर्न का कोई फॉल्ट नहीं है जिसने इशिता को मृत घोषित किया था। थैंक्स टू मिस्टर रमन जिन्होंने इशिता की जान बचाई है। वो यहाँ उन्हें टाइम पर लेकर आए और हमें सब बताया। मैंने स्नेक पॉइजन के लिए एक एंटीडोट इंजेक्शन दे दिया है। अब इशिता की बॉडी काफी रिस्पॉन्ड कर रही है। अब वो पहले से काफी ठीक है। डॉक्टर, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? अभी नहीं, वो रेस्ट कर रही है, कुछ देर बाद, पर एक एक करके। It's okay. Thank you, Ganesh. It's okay, don't worry. मेरी बेटी को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल आप प्लीज थैंक यू मत कहिए। इशिता जी ने भी तो मेरी बेटी की जान बचाई, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि सब ठीक है। रमन बेचारे को तो याद भी नहीं कि उसने जिसको बचाया है वो उसकी बीवी है। सिमी, इशिता जिंदा है 100%। कल तक वो घर भी आ जाएगी। सीमा, अब क्यों मुझे छोड़ के चले गए? ओए बस, क्या रोना धोना लगा रखा है तुम्हें? क्या देखती रहती है तू? दिमाग खराब है? शीमा शीमा करती रहती है। तेरी शीमा के नाम से ना मेरा सर फटता है, समझी? तूने एक और बार नाम लिया ना अपनी शीमा का, पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ? बताऊँ मैं? बताऊँ मैं तुझे? पर सिमी बुआ मैं क्या कर सकती हूँ? ये शीमा नहीं है। मैं इनको ये वीडियोस और फोटो में ही तो देख सकती हूँ। अरे नहीं मरी है तेरी शीमा, जिंदा है तेरी शीमा। सिमी बुआ, इश्मा असल में नहीं मरी है। नहीं मरी है, जिंदा है वो औरत। सिमी बुआ, मुझे इश्मा के पास लेके चलो। पास मत आना, समझी? मैं इश्मा के पास जाऊंगी, दादी लेके जाएंगी मुझे। इतनी हिम्मत? तू मुझसे जबान लड़ाएगी? हाँ, इतनी बड़ी हो गई, बताऊं मैं तुझे? बस कर। बस कर, क्या कर रही है? चल मेरे साथ। तुम देख रहे हो कैसे बदतमीजी कर रही है? सिमी, मैंने बोला ना, चल मेरे साथ। सुन मेरी बात, टांगे तोड़ दूंगी अगर यहाँ से हिली है ना। इश्मा जिंदा है। सिमी, कर क्या रही हो तुम? हाँ, कभी तो अकल से काम किया करो। उस पीहू को डांटने में तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? अरे वो इतनी सी होके बदतमीजी कर रही थी मेरे साथ। अरे तमीज गई तेल लेने, अभी उसकी जरूरत नहीं है हमें। सिमी, ये सोचो कि हमारी दुश्मन जिंदा है, वो इशिता जिंदा है अभी, और अगर वो वापस आ गई तो क्या होगा? क्या होगा? क्या कर लेगी इशिता? तुझे समझ में नहीं आ रहा सिमी, तुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। वो इशिता अगर वापस आ गई ना तो वो पीहू को हॉस्टल नहीं जाने देगी, समझ रही तू? और वैसे भी आजकल वो रमन के अंदर कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है इशिता। हाँ, वो तो मैंने भी देखा है, मरे जा रहे हैं उसके लिए। समझ नहीं आता कि कैसा कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। अरे याददाश्त तो है नहीं उनकी, लेकिन दिल के तार नहीं टूट रहे। एग्जैक्टली वही कह रहा हूं मैं। और हमें नहीं पता कि ये मद्रासन क्या जादू चलाएगी। हाँ, हो सकता है वो फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से रमन को फंसा ले और पीहू को यहां से जाने ही ना दे, और ऐसा हमें नहीं होने देना।
अभी पीहू ही एक हमारे पास एक ऐसा पत्ता है जिसका इस्तेमाल करके हम इशिता को अपनी जिंदगी से और इस घर से बाहर रख सकते हैं। इसलिए सिमी, इशिता के वापस आने से पहले हमें पीहू को हॉस्टल छोड़ना होगा और कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा कि अब इशिता पीहू से ना मिल पाए। समझ रही हो तुम? आई होप कि इशिता उस इंस्पेक्टर को किडनैपर के बारे में कोई सुराग ना दे पाए, वरना वो इंस्पेक्टर हम तक पहुंच जाएगा। सिमी, वक्त बिना बर्बाद किए हुए तुम सामान पैक करो, पी होगा उसे हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले कि घर वाले घर वापस आ जाएं, पीहू को रफा दफा करते हैं। तुसी ठीक बोल रहे हो परम जी, हमें जरूर कुछ करना पड़ेगा। और इस पीहू की टेंशन मत लो, उसको तो मैं संभाल लूंगी, आप सिर्फ किडनैपर को देखो। इशिमा, मुझे आपसे मिलना है, पर सिमी बुआ मुझे आपसे मिलने नहीं दे रही है। धीरे 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 धीरे, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बात मत करना। थैंक यू क्या है? पीहू कहाँ है? पीहू बहुत अच्छी है कन्ना, अभी घर पर है। पीहू बिल्कुल ठीक है। वो तुम्हारे बारे में पूछ भी रही थी, लेकिन हमने उससे बता दिया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। यू हैव नो आइडिया कितना डरा दिया था तुमने सबको। अच्छा, आई एम सॉरी टू ब्रिंग दिस अप, लेकिन ईशु, क्या तुमने उस किडनैपर को देखा था? उसका चेहरा याद है तुम्हें? नहीं, उसने पीछे से अटैक किया था, पर उसने रेड कलर के ग्लव्स पहने थे। हाँ ईशु, लेकिन क्या उसने कुछ कहा, कुछ बोला कि उसने ये सब क्यों किया, पीहू किडनैप क्यों किया, तुम्हें वहां क्यों बुलाया? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मणि। मुझे बस इतना याद है कि पीछे से अटैक किया था, उसने मुंह बंद किया था मेरा, और उसने सीधे इंजेक्शन लगाया था। मैं स्ट्रगल कर रही थी, कुछ बोला ही नहीं वो। क्या यार, अच्छा मौका था। अरे मार देना चाहिए था इशिता को, और तुमने छोड़ दिया। 1000 तरीके होते हैं जान लेने के, ये जहर यूज किया, उससे भी बच गए। अरे यार, मतलब चाकू घुसेड़ देते उसके, गोली मार देते। अच्छा हुआ पकड़े नहीं गए, वरना सब फंसते हैं। मुझे इशिता से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो बस उनके मन में मौत का खौफ पैदा करना चाहता था। उस रमन भल्ला और इशिता को तड़पते हुए देखना चाहता था। उन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। मैं उस रूही बल्ला से बदला लेना चाहता था। आज उसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। होगी ना, हाँ होगी, नहीं तुम उनकी इज्जत उतारना चाहोगे तो यही मिलेगा ना। अच्छी खासी शादी हो रही थी तुम्हारी, नहीं साथ में सोना है मुझे। अरे परम जी, समझते क्यों नहीं है? उस रमन भल्ला का गुरूर उसकी बेटी में था। इसलिए मैंने सोचा कि उसकी बेटी को यूज करके छोड़ दूंगा। फिर मैं देखता कि वो रमन भल्ला अपना सर उठा के दुनिया के सामने कैसे चलता है। पर अफसोस, मेरा प्लान फेल हो गया। उल्टा वो रूही मुझे ये डांट दे गई। तो तुम्हारी दुश्मनी रूही से? हाँ, मैं रूही को खत्म कर दूंगा, खत्म। फिलहाल के लिए
अपना ये मिशन है ना, ये थोड़ा सा साइड में रखो और कुछ टाइम के लिए तुम गायब हो जाओ, क्योंकि क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो किडनैपर को ढूंढ रही है। एक सबूत भी उसके हाथ में लग गया है ना, या तेरा फिंगरप्रिंट मिल गया, क्या तुम ना बच जाओगे और साथ ही साथ हमें भी फंसाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि कुछ टाइम के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, केयरफुल रहो और सही समय का इंतजार करो। तो पूरी कोशिश करी थी कि इशिता का नाम खराब कर दिया जाए, हाँ, पीहू का किडनैप करा कर, वो तो हुआ नहीं, बल्कि हीरोइन बन गई वो सबके सामने है। तुम अपना ध्यान रखो, लो ये पैसे रखो, काम आएंगे। रूही भल्ला, आज तो तुम्हारी मां बच गई, बट ट्रस्ट मी, तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। खैर, आज एक बात तो अच्छी हुई, मैंने तुम्हारे चेहरे पे मौत का खौफ देखा। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है रूही भल्ला, बहुत कुछ। हम सब इतना डर गए थे, अब ठीक हो ना? प्लीज इशिमा, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, नहीं रह पाऊंगी। सीक्रेट बताऊं, मैं भी बहुत डर गई थी जब मुझे लगा ना कि मेरी जिंदगी मेरे हाथों से छूट रही है। और पता चला कि मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ। मुझे अब और इच्छा है कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं। पीहू कैसी है? पीहू ठीक है अब इशिमा, बट आपकी डेथ न्यूज़ सुन के ना उसको बहुत बड़ा झटका लगा था। फिर मेरा संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, तो मुझे शगुन मम्मा को बुलाना पड़ा। रो रो के बेचारी की हालत खराब हो गई थी। उसे लग रहा था कि इट्स ऑल हर फॉल्ट, अपने आप को ब्लेम किए जा रही थी। कह रही थी कि पिछले 2 साल में जो कुछ भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है। 10 साल की बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। किसी से कुछ नहीं कहना, आप ठीक है? मैं बताऊंगी, आप जाओ ऊपर। क्या कहा उसने तुमसे और क्या क्या बताया? ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जितना भी हो सका उसे मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन अब ये सब रहने दो ना इशिता। तुम ठीक हो, यू फाइन, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम सब कितने खुश हैं हम बता नहीं सकते। हाँ, बेचारी मेरी पीहू, क्या बीत रही है उस पे, कितना सफर कर रही है वो। और ये सब फांस लगा रखी है। सिमी बुआ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं जा रहे, तू जा रही वापस हॉस्टल। पर क्यों? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। जैसा कह रही हूँ ना वैसा कर, मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगी। मुझे इशिमा से मिलना है। आप कहाँ हो इशिमा? आप घर क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? मुझे प्लीज पीहू से मिलना है। पर कल डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो हाँ, तो घर पे कल मिल लेना। और मुझे भी लगता है कि यीशु को भी रेस्ट करने देना चाहिए। अम्मा अप्पा, आप लोग घर जाइए, मैं हूँ यहाँ पे।
मम्मी जी पापा जी लोग नहीं आए? मम्मी जी पापा जी के बहाने किसके बारे में पूछ रही हो? मुझे सब पता है। मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ? लुक एट यू, कितना ब्लश कर रही हो, पिंक हो गई हो। वीकनेस में सफेद पड़ी हुई हूँ अभी तो। ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे किसी के बारे में नहीं पूछ रही। रमन के बारे में। वो चला गया। मैं रमन के बारे में नहीं पूछ रही थी, मम्मी जी पापा जी के बारे में पूछ रही थी। प्लीज, तुम्हें हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है। रमन नहीं जानता कि तुम उसकी बीवी हो, लेकिन हम सब जानते हैं। उसने तुम्हें बचाया है। यू हैव नो आइडिया। उसकी आंखों में मैंने देखा है वो कितना वरिड था। लिटरली तुम्हें आंख से निकालकर उसका इंस्टिंक्ट, इट्स अनबिलीवेबल। बस वही जानता था that you're alive. इस पूरे हादसे में सबसे अच्छी बात यही हुई, मैंने रमन का प्यार महसूस किया। करते हैं मुझसे प्यार। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ना तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा, पापा, क्या हुआ? मुझे आपसे दूर मत भेजो पापा। पापा प्लीज, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। कोई नहीं भाई, भेजेगा आपको। मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजे। कोई कहीं नहीं भेजेगा आपको। बस सिमी, क्या कर रही है तू? मेरी बेटी को कहीं भेजने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया था तूने। बस बेटा, रोते नहीं, आपको कोई कहीं नहीं भेजेगा। भाई I'm so sorry। भाई मैं तो पीहू को अपनी बच्ची की तरह मानती हूँ बस। और ये तो इनफैक्ट हमारी खुशकिस्मती है कि पीहू किडनैप होने के बाद भी सही सलामत घर वापस आ गई है, क्योंकि उस किडनैपर का असली टारगेट तो वो इशिता थी भाई। इशिता तक पहुंचने के लिए उसने पीहू का इस्तेमाल किया, लेकिन उस औरत के चक्कर में हमारी बच्ची की जान तो खतरे में पड़ गई थी ना। अगर गलती से हमारी पीहू को कुछ हो जाता, मुझे सोच के भी डर लगता है भाई। उस इशिता की वजह से मैं अपनी अनन्या को खो चुकी हूँ, और एक बच्चा खोने का दर्द क्या होता है मैं नहीं बता सकती भाई। और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि उस इशिता की वजह से आप अपनी पीहू को खो दो, और आप भी उस दर्द से गुजरो जिससे मैं गुजर रही हूँ। बाकी पीहू आपकी बेटी है, आपको उसको यहाँ रखना है। आप जो बोलोगे मैं करूंगी, आपकी मर्जी। पापा मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे नहीं जाना पापा। सुनो, देखो सिमी वो सही करेगी ना। अगर आप यहाँ हमारे पास हो, जब पापा ऑफिस चले जाएंगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? लेकिन सिमी, ऑब्वियसली में किसी से कहना कि 24 घंटे पीहू पे नजर रखे। मुझे मिनट की खबर चाहिए। पापा सुनो, तो पापा आएंगे ना आपसे मिलने। पापा प्रॉमिस करें, पापा आपसे मिलने आएंगे। ओके, वो तो नहीं होगा। अच्छा, गुड गर्ल। लेकिन सिमी, आज रात नहीं, कल सुबह छोड़ देना पीहू को। हाँ भाई, डोंट वरी। पापा नहीं, ये पापा स्ट्रॉन्ग गर्ल ना। फिर पापा का प्रिंसेस होना। आप प्रिंसेस रोते नहीं। पुत्र, चल छेती कर, आजा आजा आजा, चलो चल बच्चे, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, मैं हूँ ना। बेटे जिद नहीं करती। पुत्र, रो क्यों रहे हो? हाँ, अरे हम अभी थोड़ी ना जा रहे हैं। इधर देखो, आपकी सिमी बुआ है ना, आपका बहुत सारा ख्याल रखूंगी मैं। आपको चॉकलेट्स चाहिए, टॉयज चाहिए, सब दूंगी। रोने की बिल्कुल जरूरत। चल, डोंट वरी भाई। सिमी वो आपसे कितना प्यार करती है। जाओ, जाके सो जाओ। चल, आ जाओ, आ जाओ, चल, आ जाओ, चलो 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 चलो। सॉरी बेटा कि पापा तुम्हें संभाल भी नहीं पा रहे।
अभी आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा अपनी मेडिसिन और विटामिन टाइम पे लेते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स डॉक्टर। फाइनली। आई कांट वेट जीजू, मैं तो तड़प रही हूँ यूं ही आदि रमन और पीहू को देखने के लिए। अच्छा ये खड़ूस रावण कुमार नहीं आए थे? हाँ यार वाकई तुम्हारा पति ना बहुत ज्यादा खड़ूस है। तो आप क्यों बोल रहे हो खड़ूस? अरे ये क्या मतलब हुआ? तुम बोलो तो ठीक है, मैं बोलूं तो प्रॉब्लम है तुम्हें? चलो चलो जल्दी से चेंज कर लो भाई।